हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो, लोकतंत्र के परिणाम। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है। प्रश्न एक देखो, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार, ठीक है, और वैध सरकार का गठन करता है। अब देखो, लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में एक तरह से उस देश या फिर उस इलाके के अंदर रहने वाले सभी लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख, इसका उत्तर देखो किस तरह से वो क्या करता है, जिम्मेवार और सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो देखो, लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार होता है। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत। ठीक है, और जो उम्मीदवार चुना जाता है उसे लोगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम माना जाता है। अब देखो, लोकतंत्र में जो उम्मीदवार चुना जाता है वो सब, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को वो पसंद था। ठीक है, लोगों को लगा कि ये हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है, इसलिए लोगों ने उसे बनाया। लोकतंत्र में फैसले भी कुछ कायदे कानून के अनुसार ही लिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनके पीछे कायदे कानून होते हैं। ठीक है, कोई भी नागरिक यह सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है, आगे देखो, लोकतंत्र नागरिकों को उस प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार देकर जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करता है जिसके द्वारा निर्णय किए जाते हैं। ठीक है, ये निर्णय मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं जो निर्णय लोगों को अधिक स्वीकार्य बनते हैं। ठीक है, आगे यानी कि जो निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए कुछ मानदंड रखे जाते हैं। ठीक है, कुछ मतलब स्पेसिफिक उनके लिए प्रक्रिया होती है कि इन सब में वो खरी उतरनी चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। आगे देखो, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच में सामंजस्य बैठाता है। तो देखो, लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होता। ठीक है, और बहुमत का शासन केवल एक धर्म या सामाजिक समुदाय का नियम नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कई तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। ठीक है, अब बहुत तरह के सामाजिक मुद्दे होते हैं देश के अंदर, उन सबको लोकतंत्र संभालता है। ठीक है, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों में टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका निकाल सकते हैं। ठीक है, और यह काम लोकतंत्र करता है। आगे देखो, लोकतंत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। ठीक है, प्रश्न 3 थोड़ा सा आपको लेंथी दिया है। देखो, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो देखो, पहला यहाँ पर, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक देश जो होते हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। तो देखो, ये थोड़ी सी बातें यहाँ पर गलत सी लगती हैं। ठीक है, औद्योगिक देश ही लोकतंत्र व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों के आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए, यह कथन क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, तानाशाही से कोई भी देश अमीर नहीं बन सकता। अब देखो, जहाँ पर तानाशाही है वहाँ पर कभी भी अमीर, मतलब वो देश बन नहीं सकता। ठीक है, फल फूल नहीं सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति की वहाँ पर मनमानी चलेगी। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, उसमें से ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वो सब किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता, जो कि गलत बात है यहाँ पर। ठीक है, हम इसे अपने देश के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, 1947 में भारत को तीसरे विश्व, ठीक है, तीसरे विश्व, ठीक है, देशों में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन जब यह दुनिया से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक है, लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच समानता को कायम नहीं कर सकता, यह कथन भी हमारा गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट मतलब आपका यहाँ पे से। ठीक है, उसके बाद देखो, गरीब देशों यहाँ पर क्या था आपके पास, लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच समानता कम नहीं कर सकता, यह कथन गलत है। क्यों गलत है, अब देखो, सरकार और अन्य नीतियां सभी के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है, प्रदान करता है, पर इन नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अगला यहाँ पर आपके पास अगला पॉइंट है। ठीक है, गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीब को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योग, बुनियादी और आर्थिक ढांचों पर खर्च करने चाहिए, जो कि ये बात भी गलत है। ठीक है, तो इसका लिखोगे, अब गरीब देशों में लोग स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर खर्च नहीं उठा सकते और ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, न कि अपने संसाधन, उद्योग या बुनियादी आर्थिक ढांचों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, जब क्या होगा, देश के सभी लोग स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, तब देश का विकास अपने आप होता है। ठीक है, आगे देखो, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब, ठीक है, दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ठीक है, आगे देखो, इसमें आप लिखोगे, आर्थिक समानता दोनों ही तरह के देशों में नहीं है, हर देश में कुछ हिस्सों में देखो
कुछ हिस्सों में लोग बिल्कुल गरीब हैं तो कुछ हिस्सों में लोग अमीर हैं, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच की यह दीवार कभी खत्म न होने वाली है, ठीक है। अब देखो अमीर और गरीब सब कुछ ये देश के अंदर चलता है, ठीक है। अगर एक ही सारे लोग अमीर ही हो गए तो फिर काफ़ी सारे धंधे जो है जो गरीब लोग करते हैं वो ठप हो जाएंगे, छोटे काम जो होते हैं। और अगर गरीब लोग मतलब अमीर लोग सारे खत्म हो गए, सब गरीब हो गए, तो फिर देश का विकास हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें होती है समाज में हर, ठीक है। कुछ बुराइयां भी होती है तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, ठीक है, तब जाके हर चीज़ चलती है। आगे देखो अगला पॉइंट इसी पर आपको दिया है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, लोकतंत्र में सभी लोगों को, सभी को, ठीक है, एक वोट का अधिकार होता है, जो कि आपको पता है, ठीक है। सब इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। यह कथन गलत है, क्योंकि टकराव को केवल एक आदर्श स्थिति में ही समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखो, वास्तविक लोकतंत्र में हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होता है, लेकिन लोगों के बीच विभाजन होते हैं, ठीक है। ये विभाजन टकराव का कारण बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। फिर देखो प्रश्न 4 आपको दिया है, नीचे दिए गए ब्यौरे में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें और ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, यहाँ पर आप देखो संस्थागत उपाय भी सुझाने हैं आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें देखो, यहाँ पर आपको पॉइंट सा बना के दिया है, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यहाँ पर आप देखो ओडिशा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे के से सबको प्रवेश की, यहाँ पर आप देखो, अनुमति देनी पड़ी। तो देखो पहले कथन में लोकतंत्र के लिए चुनौती यह है कि वह अपने सभी नागरिकों को उनकी जाति के बावजूद समान अधिकार प्रदान करे, ठीक है, जो कि यहाँ पर गलत किया गया था। दोनों के लिए अलग अलग दरवाजे बनाए गए थे मंदिर में घुसने के लिए, ठीक है। जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो लोकतंत्र को कुछ कठोर नियम बनाकर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, ठीक है। सबके लिए एक दरवाजा होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता। किसान जब कर्ज में डूब जाता है या अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाता, तब वह यहाँ पर आप देखो आत्महत्या का रास्ता चुनता है। ऐसे में लोकतंत्र के लिए यह एक चुनौती है कि वह किसान को मदद उपलब्ध कराए, ठीक है। किसानों को यहाँ पर आप देखो सब्सिडी प्रदान की जाए, जो उन्हें मुनाफा कमाने और आजीविका का संतोषजनक स्तर प्रदान करने में मदद करेगी, ठीक है। आगे देखो, कृषि के संसाधन आसानी से और कम दामों पर उपलब्ध कराए जाएं। लोकतंत्र की चुनौती पुलिस पर, यहाँ पर आप देखो, पुलिस पर लोगों के भरोसे को बनाए रखता है, ठीक है। नेता और बड़े अफसर अपने हित के लिए अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं और इसका नुकसान क्या होता है, आम जनता पर पड़ता है, ठीक है। आम जनता हर चीज़ से प्रभावित होती है। लोकतंत्र में सभी के लिए अधिकतर अधिकार बराबर है, ठीक है, इसलिए कानून का पालन भी सभी के लिए समान होना चाहिए। उसके बाद देखो प्रश्न 5 है आपके पास, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। तो देखो लोगों के बीच के जो आर्थिक असमानताएं हैं यहाँ पर आप देखो समाप्त कर दी गई हैं। हाशिए के समूहों से कैसे व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं और राजनीतिक बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। ये यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होगा, ये विचार आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। लोगों के बीच जो टकराव है उसको समाप्त कर दिया है। आगे देखो प्रश्न 6 है आपके पास, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे आपको चुनना है, ठीक है। तो पहला देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। फिर प्रश्न 7 देखो आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन, ठीक है, बताते हैं कि, क्या बताते हैं, ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। आगे आप देखो इसके बाद प्रश्न 8 है आपके पास, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और यहाँ पर आप देखो नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है। अभी आपको कुछ अनुच्छेद दिया है यहाँ पर बड़ा लंबा चौड़ा सा, ठीक है, और इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको इसका उत्तर देना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक बार आप इसको खुद वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार खुद पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। तो अब देखो आपने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है, और समझ में भी आपके काफ़ी हद तक ये आ गया होगा। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, नन्नू एक क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है, जो रोज रोज की दिहाड़ी करते हैं, ठीक है, घंटों के हिसाब से जो दिहाड़ी करते हैं लेबर, और वह पूर्वी दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है, ठीक है।
और उसका राशन कार्ड गुम हो गया है, राशन कार्ड जिससे राशन मिलता है लोगों को, ठीक है, वो गुम हो गया है। और जनवरी 2006 में उसने क्या किया था, यहाँ पर डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी थी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तरों के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ तैनात किरानी और यहाँ पर आप देखो अधिकारी उसका काम करने या उसके अर्जी की स्थिति बताने की देखो आप कौन कहे, ठीक है, कौन कहे उसको दिखाने तक के लिए आपको तैयार न थे, ठीक है। फिर आप देखो आखिरकार उसने क्या किया, सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया और इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा, ठीक है। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर में, ठीक है, उसका क्या हुआ, खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी ने उसका स्वागत किया और इस अधिकारी ने क्या किया, उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। नन्नू का उदाहरण क्या बताता है, तो देखो नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, और अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, देखो जो सरकारी मतलब अधिकारी होते हैं वहाँ आपको अक्सर तर अगर आपको कोई आज के टाइम पे गवर्नमेंट कार्य कराना होगा तो आपको काफ़ी सारे वहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल सरकारी जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनकानी वहाँ पर करने लगे हैं, ठीक है, मतलब वो करते नहीं है काम को ढंग से, काफ़ी सारे लोग चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो मन्नू नन्नू क्या था, इसका नाम नन्नू था, ठीक है, तो उसने सूचना का अधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसके बाद उसका कार्य यहाँ पर जल्दी से किया गया है, तब ऊपर से उनके ऊपर डंडा पड़ता है, ठीक है, जो अधिकारी होते हैं। अब तो इसका जो उत्तर आप लिखोगे, ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखोगे कि नन्नू के उदाहरण से हमें पता चलता है कि भारत में हर नागरिक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। जब नन्नू की अर्जी पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो नन्नू ने अपने सूचना के अधिकार का उपयोग किया और उसकी समस्या का समाधान भी उसे मिला। नन्नू के आवेदन से अधिकारियों पर दबाव पड़ा और उन्हें नन्नू की अर्जी पर काम करना पड़ा। अधिकारियों ने नन्नू का डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाया और उसे अपना, ठीक है, सूचना के अधिकार वाला आवेदन वापस लेने के लिए कहा। अब इसमें जो अगला पॉइंट था आपका कि अपने माता पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए उन्होंने जो सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने मम्मी पापा से पूछिए यहाँ पर कि जब उन्होंने कोई गवर्नमेंट टाइप के यहाँ पर सरकारी काम कराए होंगे तो उनका अनुभव कैसा रहा, ठीक है, उनको मतलब किस तरह से मिला, वो उनको कितने चक्कर काटने पड़े, क्या आसानी से मिला, कितनी उनको कठिनाई आई, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये आप स्वयं करें। तो क्लास 10 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 10 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं, मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।